बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी तो उस ज़माने के लॉ मिनिस्टर, में उनका नाम नहीं लेता, वो सारी बारों में जाके तो पैसे तकसीम किया करते थे। बड़ी खुली खुली वो एक रिश्वत वाला मामला था। अभी भी वकील बोलते हैं, तकरीरें करते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये स्प्लिट आएगी और बड़ी खुल के आएगी, क्योंकि अभी भी वही तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मुख्तलिफ नहीं किया जा रहा। तो एक तरफ आपकी सुप्रीम कोर्ट एट स्टेक है कि ये बचेगी कि नहीं, 184 का इख्तियार नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगी, 199 की रिट जुरिस्डिक्शन के ऊपर तब्दीली की जा रही है, फिर जो उसकी अपॉइंटमेंट का आईनी अदालत का तरीकाकार है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो कैसे होगा। तो आपके वकील भाई जो हैं, मुझे लगता है उनका रोल भी क्वेश्चनेबल है इस वक्त। जी देखें, इसमें ज़रूर उस वक्त हुआ था कि जब अदलिया बहाली की तहरीक थी तो डेफिनेटली उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने जाके इधर उधर बार एसोसिएशंस में ग्रांट्स अनाउंस किए। उनमें से ज़्यादातर ग्रांट्स तो कभी दिए नहीं गए थे, मगर कुछ बार्स को बिल्कुल ग्रांट्स अनाउंस किए। मगर उसके बावजूद आपने देखा कि बार एसोसिएशंस ने उस जो तहरीक थी वो चलाते रहे, क्योंकि उस वक्त जो जरदारी साहब को जो ऑब्जेक्शन थी इफ्तिखार चौधरी से, अब तो एक रेट्रोस्पेक्टिवली कहा जाता है क्योंकि हमें पता था कि वो ये करेंगे या वो करेंगे। उस वक्त एक्चुअली मसला बड़ा सिंपल था। जो उस वक्त अब्दुल हमीद डोगर साहब जो पीसीओ के चीफ जस्टिस थे, वो जो थे वो कायम अली शाह साहब के जूनियर थे। तो जब उन्होंने देखा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, मुशर्रफ की तरफ से पावर जा रही है और पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ वफादार रहूंगा, मेरी नौकरी को बस ना छेड़ें। तो उस वजह से पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इफ्तिखार चौधरी की अपोज की थी। उसमें कोई लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल नहीं था। अभी भी एक कोशिश की जा रही है कि बार्स को अपने साथ लाया जाए, मगर आपने देखा आज ही बल्कि कराची में एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के भी सदर थे, लाहौर हाई कोर्ट बार के भी सदर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी सदर थे, पेशावर हाई कोर्ट बार के भी सदर थे। तो चारों सूबों की जो सारी लीडरशिप है वो मौजूद थी। अब अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई एक करारदाद आई है, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दिए हैं जो आईनी तरमीम के हक में हैं। मगर पाकिस्तान बार काउंसिल देखें, उसकी इलेक्शंस होती है हर 5 साल। ये जो मौजूदा पाकिस्तान बार काउंसिल है, उनके वाइस चेयरमैन फारूक नाइक साहब हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मगर ये जो मौजूदा पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसकी इलेक्शन भी पिछले 2-3 साल पहले हुई है, जब हालात बिल्कुल फ़र्क थे, वकला का मूड जो था वो बिल्कुल फ़र्क था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, 2007 की तहरीक में भी पाकिस्तान बार काउंसिल की इनिशियल जो स्टांस था वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर उस वक्त मुनीर मलिक साहब थे, उनका बड़ा क्लियर कट स्टांस था मुशर्रफ की जो अटैक था जुडिशरी पे उसके खिलाफ। पाकिस्तान बार काउंसिल का थोड़ा मुख्तलिफ स्टांस था, मगर जब उन्होंने ग्राउंड पे वकला की जो रिजेंटमेंट थी वो देखी, तो उस वक्त फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना स्टांस चेंज किया। मैं समझता हूँ यहाँ भी सर पैसे का इस्तेमाल तो अभी भी हो रहा है। मेरा तो सवाल सलाउद्दीन साहब ये है कि अभी क्या वकील एक असूल के लिए रेजिस्टेंस करेंगे, कोशिश करेंगे, या पैसा और दबाव ज़्यादा इस्तेमाल होगा? कौन सी चीज़ कारगर होगी? मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वकील जो हैं वो रेजिस्टेंस इस चीज़ के लिए करेंगे, क्योंकि ये एक कोई अंधा या एक कोई फर्स्ट ईयर एलएलबी का भी स्टूडेंट देख सकता है कि जिस किस्म की ये इस्लाहात के नाम पे जिस किस्म का ये वार कर रहे हैं अदलिया के ऊपर, उसके बाद ना कोई जुडिशल निज़ाम रहेगा, ना कोई वकालत करने के लायक रहेगा। इस चीज़ पे ग्रास रूट्स में और ऊपर तक अब बड़ा क्लियर स्टांस वकला का आ रहा है। और ये अगर कोई किसी को लालच देते हैं वगैरह,
तो देखें हमेशा अब लाख लोगों की कम्युनिटी होती है, तो किसी को अगर ऑफर कर दें कि हम आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ही जज बना देंगे, या किसी को ऑफर कर दें कि हम आपको अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल या इन ओहदों पे फाइज कर देंगे, तो 10-5 लोग तो हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं जो वो लाइन टो करने के लिए तैयार हैं, मगर जो 99%, और ये आप अभी आने वाली इलेक्शंस में भी बार एसोसिएशंस के देखेंगे कि जो लोग सहूलतकार बन रहे हैं इस तरमीम के, उनको इलेक्टोरली भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे।